बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईटा 2020 सेशन के सिलसिले में जो हमारा प्रोटिस्टा वाला चैप्टर था उसमें हम जो थर्ड ग्रुप है और यानी प्रोटिस्ट का जो लास्ट ग्रुप है वो डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड और लास्ट ग्रुप जो बनता है दैट इज़ बेसिकली फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। लेकिन जैसे हमने शुरू में ही कह दिया था कि जो प्रोटिस्ट होते हैं ना बेसिकली तो हमने वो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए बनाया था कि विच शो बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन बाद में क्या था कि यानी इसमें चेंजेस आती रहीं। एंड के ऊपर हमने क्या किया था, ख़ास तौर पे मार्ग्यूलियस और श्वार्ट्ज़ के जो थे ना क्लासिफिकेशन सिस्टम में मॉडिफिकेशन है, उसके बाद कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि यूनिसेलुलर होगा या सिंपल मल्टीसेलुलर होता है उसमें ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से नॉर्मल नहीं होती, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दैट विल नॉट क्लियरली फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ अ प्लांट, एनिमल और फंगस। तो लेकिन उन जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है लेकिन क्लियरली वो प्लांट नहीं है या एनिमल नहीं है या वो फंगस नहीं है, तो हम उसको वहाँ से एक्सक्लूड करके क्या है प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो इंक्लूड कर देते हैं। हमने चूँकि वहाँ से एक्सक्लूड किए गए थे ये सारे के सारे यानी प्लांटी एनिमली और फंजाई में से, तो प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं, तो अभी भी हम उनको नाम उसी तरह से देते हैं। देखें हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे प्रोटोजोआ फाइलम था जो कि हमने कहा था एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम बनता है इनवर्टिब्रेट में। शुरू में वो क्लासिफिकेशन एनिमल के साथ थी, लेकिन बाद में हमने उसी प्रोटोजोआ को क्या है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का नाम दिया और उसको इंक्लूड कर दिया प्रोटिस्टा के अंदर। फिर जो फंजाई और एल्गी थे, पहले एक ग्रुप होता था इसी के अंदर प्लांटी में जिसको हम थैलोफाइटा कहते थे थैलस की वजह से। बाद में क्या था कि वो फंजाई को अलग किंगडम का जैसा जब वो एक स्टेटस दिया गया, लेकिन साथ ही क्या था कि जो एल्गी जो थे थैलोफाइटा के अंदर थे उनको हम लोअर प्लांट्स का नाम देते थे। लेकिन बाद में हमने क्या है देखा है कि वो प्लांट से डिफ़र करते हैं, और वो कैसे करते हैं वो लास्ट में काफ़ी डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ, वो सारे हमने डिस्कस भी कर लिया था। तो वो उन डिफरेंसेस की वजह से क्या था कि एल्गी जिनको हम क्या नाम देते थे लोअर प्लांट्स का, वहाँ से एक्सक्लूड करके हमने इसके अंदर रख दिए प्रोटिस्टा में और उनको नाम दे दिया क्या है जी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। इसी तरह से बेटे कुछ ऐसे भी प्रोटिस्ट थे जो कि क्या थे फंजाई से रिजेंबल करते थे, बट दे वर नॉट ट्रू फंजाई। हमने उनको भी वहाँ से एक्सक्लूड किया और प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड कर दिया और उनको क्या नाम दे दिया फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का। लेकिन बेटे देखें इनिशियली ये वाले जो थे ना फंजाई लाइक प्रोटिस्ट दे वर आल्सो इंक्लूडेड इनसाइड किंगडम फंजाई अलॉन्ग विद अदर फंजाई। लेकिन उस वक्त अगर आपने उनको इंक्लूड किया था तो उसमें बेसिक रीजंस क्या थे, वो क्या रिजेंबलेंसेस थी कि जिनकी बेस पे ना हमने उनको फंजाई के साथ प्लेस किया था। अब वो जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं उनमें एक तो फंजाई वाला कैरेक्टर बड़ा क्लियर है कि दीज हैव एब्जॉर्बटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखें ना मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो एल्गी थे उनका ऑटोट्रॉफिक मोड होता है और ऑटोट्रॉफिक मोड की वजह से वो क्या थे प्लांट से रिजेंबल कर रहे थे, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के साथ। लेकिन जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे जिसमें आप यानी प्रोटोजोआंस और पैरामीशियम वगैरह यूग्लिना ये अमीबा वगैरह पड़े हैं, ये सारे के सारे इनका है हेटरोट्रॉफिक, लेकिन उसको हम नाम देते हैं इंजेस्टिव मोड का। हेटरोट्रॉफिक में कौन सा आएगा इंजेस्टिव मोड। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें ना फंजाई की, इनका भी हेटरोट्रॉफिक है, यानी बेसिकली जो फंजाई होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, इसलिए ना हम कहते हैं वो प्रिपेयर्ड फॉर्म में लेते हैं। लेकिन वो हेटरोट्रॉफ में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बनता है ना वो एब्जॉर्बटिव है।
एनिमल्स में क्या था, वो हेटरोट्रॉफिक मोड इंजेस्टिव है, इनके अंदर क्या है, एब्जॉर्प्टिव। किस तरह से, देखिए एनिमल्स क्या करते हैं कि दे विल टेक द फूड इनटू देयर बॉडी, जब बॉडी के अंदर फूड जाएगा वहाँ पे वो फिर डाइजेस्ट भी होता है, फिर उसके बाद क्या है, एब्जॉर्ब, यानी जब बॉडी के अंदर गया दिस इज इंजेशन, और फिर वो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हुई तो इंजेस्टिव मोड। लेकिन ये फंजाई क्या करते हैं, जो भी फूड स्टफ होगा उसके अंदर ये अपने एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे, वो फिर फूड ब्रेक डाउन होगा, और जब ब्रेक डाउन या डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं, यानी बॉडी से बाहर ही उसको डाइजेस्ट किया, देन इट वाज एब्जॉर्ब। तो इसको हम इस वजह से क्या है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं इनमें ये मौजूद है एब्जॉर्प्टिव मोड का। बाकी बेटे इसमें ना जिस तरह से हमने कहा है कि फंजाई की तरह से इनमें भी क्या होगी, सेल वॉल मौजूद होती है, ठीक है, इनमें भी क्या होगी, उसी तरह से सेल वॉल होगी। और इसमें ना कुछ केसेस के अंदर जो है ना वो स्पोरेंजिया एंड स्पोर्स ये भी बनेंगे। इन स्पोरेंजिया और स्पोर्स की वजह से भी क्या है, हम फंजाई के साथ इनको कहते हैं रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं। फिर बेटे इसी तरह से ना इनके अंदर जब वो, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हाइफल स्ट्रक्चर्स, जैसे आपने फंजाई में पढ़ा ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी होते हैं, इनमें भी क्या होंगे, हाइफी भी हमें कुछ केसेस में नज़र आते हैं। तो उन हाइफल स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होगा कि ये हम कहते हैं कि ये फंजाई से रिजेंबल करते हैं। लेकिन साथ ही ना इनमें डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। अब बेटे वो डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहली बात कि जो फंजाई है ना उनकी जो सेल वॉल है उसमें काइटिन होता है, जबकि इनमें क्या था, सेलुलोजिक सेल वॉल होगी, ठीक है, डिफरेंस आ गया। ट्रू फंजाई जो होते हैं ना उनके अंदर सेंट्रीओल नहीं होता, इनमें क्या होगा, सेंट्रीओल मौजूद होगा। फिर बेटे इसी तरह से ना ट्रू फंजाई जो होंगे उनके अंदर मोटाइल स्पोर्स नहीं होते, जबकि इनके अंदर क्या है, आपको मोटाइल स्पोर्स मिलेंगे, जिनको हम ज़ूओस्पोर्स का नाम देते हैं। बाकायदा उनके फ्लैजेला होते हैं, और कुछ केसेस में ना वो सूडोपोडिया के तरह से भी कैंसर स्ट्रक्चर्स शो करते हैं। नेक्स्ट बेटे इनमें एक याद रखिएगा कि जो ट्रू फंजाई है ना उनमें जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो क्या है, हैप्लॉइड होती है, जबकि इनमें क्या है, आपको डिप्लॉयड बॉडी जो है वो मिलेगी, यानी न्यूक्लियस होता है इनका क्या होगा, डिप्लॉयड उस तरह से होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यूँ ना ये बेटे हमारे पास जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं ये एक तरफ रिजेम्बलेंसेस भी शो कर रहे हैं, यानी सिमिलैरिटीज़ भी, और साथ साथ क्या है, डिफरेंसेस। ये जितने मैंने कैरेक्टर्स बताए ना ये आपके जहन में होने चाहिए। बाज़ का ना आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स शोज आर रिजेम्बलेंस विद फंजाई या विच विल नॉट शो ट्रू फंजाई कैरेक्टर, तो उसमें ना आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है और इसमें कौन सा नहीं होता। अब जो फंजाई हैं सॉरी फंजाई लाइक जो प्रोटिस्ट हैं इनको हम दो ग्रुप्स के अंदर जब वो डिवाइड करेंगे, और वो जो दो ग्रुप्स हैं उनमें एक आ जाएगा ओमाइकोटा और दूसरा जो है ना वो क्या है, मिक्सोमाइकोटा। मैं इसमें सबसे पहले ना शुरू ही यहीं से करूँगा कि जो ओमाइकोटा और मिक्सोमाइकोटा में सबसे पहले ना आपकी बुक में जो दिया हुआ है उसने दैट इज़ मिक्सोमाइकोटा। और बेटा ये जो मिक्सोमाइकोटा है ना इनको हम एक कॉमन नेम भी देते हैं, इनको हम स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं, और एक और भी इसी तरह से स्लाइम मोल्ड भी कह दें, या इनको हम एक प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स का नाम भी देते हैं। ये क्या होगा, सिंपली स्लाइम मोल्ड होगा या प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं
कि इनके अंदर ना एक स्ट्रक्चर बनता है प्लाज्मोडियम। और बेटा एक याद रखें, इस प्लाज्मोडियम को ना हम सुपर सेल भी कहते हैं। सारे ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने कि प्लाज्मोडियम को हम सुपर सेल भी कहते हैं। लेकिन देखें प्लाज्मोडियम है क्या। बेसिकली प्लाज्मोडियम जो होता है ना, ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और उसी तरह से ये क्या होगा, एक तरह का ये साइटोप्लाज्मिक मैस होता है, ठीक है। और ये जो प्लाज्मोडियम होगा उसमें सिंगल ही आपको क्या है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दें, वो आपको नज़र आएंगी। यानी इससे मीनिंग आप ये लेंगे कि जो सिंगल होते हैं ना, तो इसका मीनिंग क्या है, नॉट डिवाइडेड इनटू सेल्स, कि ये सेल्स वगैरह के अंदर जो आपको डिवाइडेड नज़र नहीं आता। सेल्स में डिवाइडेड नज़र ना आने का मीनिंग ये है कि भाई जिस तरह से था ना एक मल्टी सेलुलर जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, हर एक न्यूक्लियस के गिर्द साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलिस होंगे और अपनी मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें ऐसी जब वो इंटरनली डिवीजन नहीं होती। और इवन के बेटे इसमें जो आउटर बाउंड्री होती है ना, वो ये स्ट्रक्चर से बना रही होती है सूडोपोडिया। यानी कैसे स्ट्रक्चर बनाई कीजिए, सूडोपोडिया की तरह के स्ट्रक्चर बनाती है। और ये जो सूडोपोडियल स्ट्रक्चर्स है ना, एक याद रखिएगा ये मूवमेंट के लिए नहीं होते। यानी नॉर्मली तो सूडोपोडिया क्या थे कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म जब एक जगह से मूव करता है वो दूसरी जगह जा रहा होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो सूडोपोडिया की तरह की ना आउट ग्रोथ से होती हैं और वो ग्रो करता हुआ हमें जब नज़र आ रहा होता है। यानी जो उसका इनिशियल जो था ना स्टार्टिंग पॉइंट, वो वहीं पे है। वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो ग्रो कर रहा होता है ना, दैट इज़ थ्रू सूडोपोडिया फॉर्मेशन। यानी अगर मैं रफली से यहाँ पे ना इसके ये फिगर भी ऐसे शो कर देता हूँ, ये देखें जस्ट लाइक दिस मैंने बना दिया। ये इसमें बेटे जो ये डॉट्स है ना, ये समझ लें कि ये क्या थे, वो न्यूक्लियाई हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। तो जैसे हमने पहले ही कह दिया कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड था। लेकिन बेटे मल्टी न्यूक्लिएटेड में ये जितने भी न्यूक्लियाई होंगे, दीज विल बी डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। अभी मैंने शुरू में बोला था ना कि जो ट्रू फंजाई होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन ये जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट आपको मिलेंगे, दीज आर डिप्लॉयड। और जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई हैं वो चूँकि बहुत ज़्यादा थे, एक ही साइटोप्लाज्मिक मैस में होते हैं, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक मैस है। अच्छा बेटा, इसके लिए ना एक और टर्म भी, जब बहुत सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियाई होंगे ना, एक हम ये टर्म यूज़ करते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिनोसिटिक। क्या इसको बोलेंगे आप? सिनोसिटिक। यानी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड के मीनिंग में आता है। ये बात क्लियर है। और ये देख लें, इसमें ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना आपको नज़र आ रही हैं। और ये देखें, जैसे मैंने कहा था ना, ये सेंट्रल मैस उसका वहीं पे होगा, बाकी हर तरफ से वो क्या है, वो बाय मेकिंग सूडोपोडिया दैट विल बी ग्रोइंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। लेकिन ये जो सूडोपोडिया की ग्रोथ आपको नज़र आ रही है, वो एक्चुअली डिपेंड करती है न्यूट्रिशन के ऊपर कि भाई इसका जो है वो फूड कहाँ पे है। जहाँ जहाँ पे इसको फूड मिलेगा उसी के साथ क्या करते हैं ये सूडोपोडिया ग्रो। मिसाल के तौर पे देखें, ये एक मैं पॉइंट ये शो कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मैस ने ग्रो नहीं किया, इधर से ये देखें साइड में ग्रो करके अब आगे से आके इसके साथ ये फ्यूज़ कर रहा है।
तो बेटे इसका मीनिंग क्या था, यहाँ पे कोई फूड स्टफ मौजूद नहीं है। जहाँ जहाँ पे इसको फूड स्टफ मिलता है, अब देखिए ना यहाँ पे ये स्टॉप कर गया, कोई फूड मटेरियल नहीं था, इधर भी ग्रो कर रहा है, इधर भी, ये सूडोपोडिया की फॉर्म में। तो जहाँ जहाँ पे ना इसको फूड मिलता है, न्यूट्रिशन मिलेगी, उधर ही क्या करता है, ये ग्रो करेगा। अच्छा बेटे, अगर ना हम ये बात करें कि जो इसकी न्यूट्रिशन है वो क्या होगी, इसमें ना जो बेसिकली जो डिकेइंग जो वुड होगी या फिर लीफ लिटर आप उसको कह सकते हैं, जो दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं ना और वो डिकम्पोज हो रहे होते हैं, तो उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको एब्सॉर्ब करता है। फिर इसी तरह से बेटे ये स्पोर्स ऑफ अदर फंजाई, ज़रा वो डिकेइंग मैटर है, उसमें दूसरे फंजाई के स्पोर्स भी हो सकते हैं, उनके ऊपर भी क्या है ये फीड करेगा, उन स्पोर्स को एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करता है। वहीं पे उसी सबस्ट्रेटम या स्टफ़ के ऊपर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या इवन के ना यीस्ट जो कि क्या थे यूनिसेलुलर फंजाई में आते हैं, इन सब को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करता है, ये उन सब को क्या करेगा, यानी एब्जॉर्ब करता जाएगा एज इट क्रीप्स ओवर द सरफेस ऑफ डिकेइंग मैटर। ये बातें समझानी कि यानी जो भी डिकेइंग मैटर था उसकी सरफेस के ऊपर ये ग्रो कर रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें जो होती ना, यानी डिकेइंग मैटर इटसेल्फ इसका क्या न्यूट्रिशन में आएगा। फिर इसी तरह से जो स्पोर्स होते हैं फंजाई वगैरह के, वो भी ये इंजेस्ट कर रहा होता है और बैक्टीरिया को भी इंजेस्ट करेगा और इसी तरह से यीस्ट को भी, तो ये इसके क्या है, न्यूट्रिशन के अंदर आ जाएंगे। बाकी बेटे ये जो प्लाज्मोडियम है ना, जिसको हम ये सुपर सेल का नाम दे रहे हैं, ये मुख्तलिफ दो तरह के आपको इसकी फॉर्म्स मिलेंगी। एक ये जेली लाइक भी हो सकता है, यानी स्टिकी सी जेल सी हमें ना सरफेस पे नज़र आती है, ताकि उसका डायमीटर जो है 1 फुट तक हो सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या है, ये जो सुपर सेल है ये बॉल लाइक भी हो सकता है और बाज़ का ये क्या है, जेली लाइक मैस भी हो सकता है। और तीसरा जो ना, ये आप कह सकते हैं कॉलोनीज की फॉर्म में भी है, यानी ये तो मैंने पहले कहा ना वो सॉलिटरी से भी हैं, तो ये क्या है, कॉलोनियल फॉर्म्स के अंदर भी आपको मिल सकता है। अब बेटे अगर ना मैं इसमें बॉल लाइक अगर देखता हूँ ना, यानी राउंड से उसके जो बॉल लाइक अपीयरेंस होगी, तो बेटे या तो वो पर्पल कलर के होगा या फिर क्या है, वो ब्लैक कलर का क्या होगा, बॉल होता है, यानी ब्लैक या पर्पल कलर का क्या होगा, वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको। बाकी रह गया जो जेली लाइक होते हैं ना, इनके डिफरेंट वो कलर्स हो सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ येलो टू ऑरेंज, यानी वो जो जेल लाइक मैस नज़र आएगा वो येलो टू ऑरेंज भी हो सकता है, या बेटे इसी तरह से ना वो ग्रे कलर का भी हो सकता है, ठीक है जी। वो ब्लैक कलर का भी आपको मैस मिल सकता है, या फिर एक ना इसके बाद का हमें कलर नज़र आता है क्रीमी वाइट, उसको हम कहते हैं, यानी ये क्रीमी वाइट कलर में भी हो सकता है वो जेली लाइक मैस जो होगा। मेरे ख्याल में ये बात समझ आ रही होगी। ये क्या है, उस जेल के जब वो आप कह सकते हैं ये कलर्स हैं, क्या आप ना यानी टच के लिहाज से वो स्लिपरी और जेली लाइक होगा, लेकिन कलर वाइज से। अच्छा जो कॉलोनीज़ है ना, इवन के पहली बात ये कॉलोनीज़ होती हैं ना, ये आपको नज़र आएंगी जो वुड लॉग्स वगैरह होती हैं, यानी लकड़ी काट के हम रख देते हैं ना वुड लॉग्स वगैरह, उनके ऊपर, या फिर जो लिविंग ट्रीज़ वगैरह होते हैं उनकी जो बार्क वगैरह होगी उसके ऊपर भी क्या है, ये आपको नज़र आएंगे कॉलोनियल फॉर्म। और ये वाले जो थे ना, ख़ास तौर पे मैं इसका क्या देता हूँ कि जो
जेली लाइक नज़र आएगा, ये आपको जो लीफ या लीव्स होंगे, जो डेड लीव्स हैं नीचे जो गिरे होते हैं उनके ऊपर होगा। और ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये ज़्यादातर जो ग्रास के जो लीव्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर हमें नज़र आते हैं। ये भी बात आपने जहन में रखनी है। और बाकी रह गया जो वुड लॉग्स की फॉर्म में होंगे ना, इसका बेटे मुख्तलिफ़ कलर हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये येलो भी हो सकता है, ये ऑरेंज कलर भी इसका हो सकता है, या इसी तरह से ये क्या है, रेड कलर के भी हो सकते हैं। यानी इस तरह से हमें ना ये डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में क्या होगा, ये प्लाज्मोडियम जो है वो नज़र आता है। बाकी रह गया बेटे फंजाई से, जैसे मैंने कहा था ना रिजेम्बलेंस, फ़िलहाल तो देखें उसमें ना हमें कोई रिजेम्बलेंस नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर ऐसे ये शो कर देता हूँ। ये देखें दिस वन, ये ना आपको जो स्ट्रक्चर्स ऐसे नज़र आ रहे हैं ना, इनको हम क्या नाम देते हैं, दीज आर द स्पोरेंजिया। ये क्या है, स्पोरेंजिया बनती है। आप देखें ना ये फंजाई वाला कैरेक्टर है। और स्पोरेंजिया से क्या बनेंगे, स्पोर्स। और उन स्पोर के साथ देखो बेटे मैंने एन लिख दिया हैप्लॉइड, स्पोर्स के साथ मैंने क्या लिख दिया, एन, यानी हैप्लॉइड जो स्पोर्स होते हैं। और बेटे एक देखें हम शुरू में कह चुके हैं प्लाज्मोडियम के अंदर जो न्यूक्लियाई थे वो क्या थे, डिप्लॉइड थे, लेकिन उनके अंदर जो स्पोरेंजिया बनी है और उनमें स्पोर्स बने वो क्या है, हैप्लॉइड है। तो लाजमन क्या होगा, यहाँ पे जो स्पोरेंजिया है इनके अंदर क्या हुई है, ये यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ मियोसिस। ये आ सकता है, यानी ये डायरेक्टली नहीं बनते, ये किसके थ्रू बनेंगे, स्पोर्स, मियोसिस के थ्रू। और स्पोर्स आलमोस्ट ना वो एक जैसे होते हैं, राउंड हैं, ठीक है, और उनके ऊपर क्या होते हैं, कोई फ्लैजेला नहीं है। यानी अगर आप लिखना चाहते हैं ना स्पोर्स के कैरेक्टर्स भी, यानी ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। मैं यूनिसेलुलर इसलिए कह रहा हूँ ना कि उसमें एक न्यूक्लियस होगा, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, बाहर उसके वॉल है एक, तो वो एक स्पोर बन गया। लेकिन स्पोर्स जो होते हैं बेटे ये डॉर्मेंट होते हैं, यानी इनको ना फौरी तौर पे फूड ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत नहीं। जैसे एक प्लांट का सीड है ना, वो एक डॉर्मेंट स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, जब उसको कंडीशन सूटेबल मिलेंगी वो सीड जो होता है वो जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना देता है। बिल्कुल उसी तरह से ये स्पोर्स भी जो होते हैं ना ये डॉर्मेंट रह सकते हैं, लेकिन जब सूटेबल कंडीशंस मिलेंगे तो ये क्या है, जर्मिनेट कर सकते हैं। बाकी रह के बेटे ये ना नॉन मोटाइल है, यानी ये मूव नहीं करते। बेटे अगर मूव नहीं कर रहे ना तो एक याद रखिएगा कि ये मोटाइल नहीं है, तो डिस्पर्स कैसे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे या सूटेबल प्लेस तक कैसे पहुंचते हैं। तो इसके लिए ना यानी विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, या डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं जो इनको क्या करेंगे, एक जगह से स्पोर्स को दूसरी जगह पे इन सूटेबल प्लेस तक कैरी करेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं। और एक याद रखिएगा जब नॉन मोटाइल कह दिया ना तो इसमें ये लिखेंगे हम नॉन फ्लैजिलेटेड, के इसमें किसी किस्म के आपको फ्लैजेला भी नहीं मिले। अच्छा बेटे जिस वक्त ना ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करेंगे, तो ये ख़ास किस्म के ना ये सेल्स बना देते हैं। आपके सिलेबस में तो नहीं दिया, बास का ये आ सकता है, उनका हम स्वॉर्म सेल्स का नाम देते हैं। यानी जो स्पोर्स ने जर्मिनेट किया और जर्मिनेशन के बाद ना ये कुछ सेल्स या स्पोर्स बना दिए हैं, इनको आप क्या कहेंगे, दीज आर द स्वॉर्म सेल्स। अब वो जो स्वॉर्म सेल्स है ना बेसिकली क्या होते हैं, वो मोटाइल भी हैं, ठीक है, और वो किसके तौर पे काम करते हैं, गैमीट्स के तौर पे। वो किसके तौर पे काम करेंगे, गैमीट्स के तौर पे। और ये जो स्पोर से जो मिले हैं ना जो हमें स्वॉर्म सेल्स, ये दो तरह के हो सकते हैं, अमीबाइड भी हो सकते हैं या क्या होंगे, ये फ्लैजिलेटेड भी होंगे। यानी ये क्या होंगे, या तो फ्लैजिलेटेड होंगे या फिर क्या होते हैं, ये अमीबाइड होंगे। ये बात समझ आ रही है। अब बेटे ये जो फ्लैजिलेटेड मैंने इस तरह से कह दिया ना,
ज़रा फ्लैजेला होंगे वो मोटाइल हैं। जो अमीबॉइड कहा है उन पे अमीबा की तरह की शेप होगी, सूडोपोडिया होंगे, लेकिन सूडोपोडिया भी मूव करने में हेल्प करते हैं, फ्लैजेला भी क्या करेंगे, मूव करने में हेल्प करेंगे। तो ये बेटे दोनों जो हैं वो क्या हैं, उस लिहाज से ये मोटाइल होंगे। यानी बाज़ का आ जाता है ना कि जो इनके जो सेक्सुअल सेल्स या गैमीट्स होंगे वो मोटाइल हैं, तो जो मोड ऑफ लोकोमोशन होगा वो क्या होगा, सूडोपोडियल हो सकता है या फिर क्या होगा, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, फ्लैजेला की मदद से। लेकिन बेटे देखें गैमीट्स जो हैं वो फिर फ्यूज़ करते हैं। अब वो जो फ्यूजन है ना वो किस तरह से है कि नॉर्मली जो है ये जो फ्लैजिलेटेड होते हैं ना, दो फ्लैजिलेटेड आपस में मिल सकते हैं, दो अमीबॉइड भी आपस में मिल सकते हैं, या ये भी तीसरी पॉसिबिलिटी है एक अमीबॉइड सेल है और दूसरा क्या है, फ्लैजिलेटेड, ये दोनों भी आपस में मिल सकते हैं। और मिलने के बाद ये क्या करेंगे, एक बना देते हैं ज़ाइगोट। यानी जैसा ये आपस में है ना ये मिलेंगे, मैंने ये प्लस कर दिया और ये मिलने के बाद ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये क्या बनाएंगे, शाबाश, इस तरह से ज़ाइगोट, जो कि क्या होता है, डिप्लॉइड सेल होता है। अब ये बेटे जो ज़ाइगोट बना है ना, इस पे किसी किस्म के फ्लैजेला नहीं होंगे, एक तो ये बात याद रखनी है। और ज़ाइगोट जो होता है ना, बाज़ का जो अनफेवरेबल कंडीशंस है उनको बर्दाश्त करने के लिए थिक वॉल भी सेक्रीट कर सकता है। लेकिन दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि ये जिस तरह से मैंने एक अमीबॉइड और एक फ्लैजिलेटेड लिखा है ना, ये दोनों क्या थे, ये हैप्लॉइड हैं, ज़रा हैप्लॉइड स्पोर से बने, ये दोनों क्या थे, हैप्लॉइड, तो इसलिए मिलने से क्या है, जो ज़ाइगोट है वो क्या है, डिप्लॉइड हो गया। अच्छा बेटा ये ना जिस तरह से मैंने बोला था ना अभी कि फ्लैजिलेटेड और अमीबॉइड भी आपस में मिल सकते हैं, बाज़ का तो इस तरह से भी होता है कि जो फ्लैजिलेटेड हैं वो अपने फ्लैजेला जब वो लूज़ कर देंगे, जब वो फ्लैजेला लूज़ कर देंगे, फ्लैजेला नहीं होंगे, तो वो फिर क्या अमीबॉइड फॉर्म के अंदर भी चेंज हो सकते हैं। यानी दोनों चीज़ें हैं, यानी क्या होंगे, वो अमीबॉइड फॉर्म के अंदर भी क्या है, चेंज हो सकते हैं। जब बेटा अमीबॉइड फॉर्म में वो चेंज होंगे तो क्या है, दे विल लूज देयर फ्लैजेला। तो इसका मीनिंग क्या है, एक दूसरे के अंदर ये कन्वर्ट हो सकते हैं। बाकी रह गया जो ज़ाइगोट बनता है ना, ज़ाइगोट हम ये कहते हैं that develops to form new plasmodium, कि ये क्या करेंगे, ये उसी तरह से एक नया प्लाज्मोडियम बना देंगे। लेकिन यहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है वो किसके थ्रू होगी, शाबाश, माइटोसिस के थ्रू। किसके थ्रू होगी, माइटोसिस। आप देखें ना, ज़ाइगोट अगर जो था वो डिप्लॉइड था, तो ये जो न्यू बनेगी प्लाज्मोडियम, ये भी क्या होगा, डिप्लॉइड ही होगा। बात समझ आ गई कि नहीं, ये भी क्या था, उसी तरह से एक डिप्लॉइड जो वो प्लाज्मोडियम हमने बना दे। बाकी रह गया बेटे ये जो ख़ास तौर पे जो प्लाज्मोडियम का यहाँ पे जिक्र आ रहा है ना, एक हमने पढ़ा था एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर भी, ये बार बार प्लाज्मोडियम का आ रहा था, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आपने एक पढ़ा था एपिकॉम्प्लेक्सन ग्रुप, जिसके अंदर हमने पैरासिटिक जो स्पोरोजोआंस से उनको इंक्लूड किया था, पैरासिटिक स्पोरोजोआंस। लेकिन बेटे यहाँ पे ना जो आ रहा है प्लाज्मोडियम, ये उस प्लाज्मोडियम से डिफरेंट है, वो पैरासाइट था। वो क्या था, पैरासाइट था। लेकिन ये क्या है, उस तरह से पैरासिटिक मोड जो है वो शो नहीं करता, यानी डायरेक्ट जब वो किसी लिविंग से ये फूड नहीं ले रहा। मिसाल के तौर पे जैसे हमने कहा ना वुड लॉग्स वगैरह के ऊपर है, तो भाई वहाँ से डिकेइंग मैटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे एक सैप्रोफिटिक होता है, यानी हेटरोट्रॉफिक मोड है इसका, उस तरह से सैप्रोफिटिक और एब्जॉर्प्टिव मोड है। और साथ दूसरी बात ये भी है कि ये जो प्लाज्मोडियम है ना, इसको हमने नाम दिया था प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड का। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये फीडिंग स्टेज होती है, ये प्लाज्मोडियम जो होगा ये क्या होगा उसका, हाँ जी, दिस विल बी द फीडिंग स्टेज ऑफ द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड।
बात समझे, यानी स्लाइम मोल्ड तो हमने स्लाइमी अपीयरेंस की वजह से कहा ना, लेकिन ये चूँकि जब इस स्टेज पे होगा, देखें ना, ये जो अमीबॉइड या फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं ये फीडिंग स्टेज नहीं है, ज़ाइगोट उसकी फीडिंग स्टेज नहीं है। हाँ, जैसा ये इस तरह का मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस बनता है तो वो क्या करेगा, शाबाश, फीडिंग शो कर रहा होता है। और साथ ही बेटा इसमें एक ये जो आउटर आपको बाउंड्री नज़र आ रही है ना, ये आउटर बाउंड्री है, जैसे मैंने कहा था उसमें क्या है, सेल वॉल भी होती है, उसमें सेल मेम्ब्रेन भी है। तो बेटे ये जो सेल वॉल होगी उसमें काइटिन नहीं होगा, वो मैं पहले बता चुका हूँ इनके जनरल कैरेक्टर्स में। उसमें क्या होता है, सेलुलोज, यानी ये सेलुलोजिक जो है वो सेल वॉल है। ये बात क्लियर होगी। तो बाकी देखें इसमें चूँकि स्पोर्स और स्पोरेंजिया बन रहे थे, तो वो जो स्पोरेंजिया या स्पोर्स होते हैं ना, वो फंजाई से रिजेम्बलेंस वाला कैरेक्टर है। ये बात क्लियर होगी। अच्छा बेटे, इसके बाद हम सेकंड जो ग्रुप है इसी का फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का, उसको हम नाम देते हैं ओमाइकोटा, ठीक है ना। और जिस तरह से हमने यहाँ पे इनको स्लाइम मोल्ड का नाम दिया था ना, तो ये ओमाइकोटा के जो मेंबर्स होंगे आप इनको वाटर मोल्ड्स कहोगे। इनको आप क्या नाम देंगे कि दीज आर द वाटर मोल्ड्स। अब बेटा ये जो वाटर मोल्ड्स हैं ना, ओमाइकोटा के जो मेंबर्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट इस तरह से हैं कि दोनों फॉर्म्स हमें इसमें मिलेंगी, यानी इसमें पैरासिटिक भी हैं और सैप्रोफिटिक भी होते हैं, यानी दोनों तरह के मेंबर्स जो होंगे इसमें आपको मिलेंगे ओमाइकोटा के अंदर। और चूँकि हम इनको वाटर मोल्ड कह रहे हैं ना, तो बेटे एक याद रखिएगा कि ये जो ओमाइकोटा के जो मेंबर्स हैं ना, हम ये कहते हैं कि दे प्रेफर मॉइस्ट, कूल एंड विंडी एनवायरनमेंट, यानी इनकी जो ग्रोथ वगैरह होती है उसके लिए वाटर जब वो चाहिए, वाटर जो होता है ना के अंदर ये चूँकि ग्रो कर रहे होते हैं या वाटर की प्रेजेंस में ये कर रहे हैं, तो वाटर मोल्ड कह दिया। लेकिन सिर्फ वाटर ही नहीं है, यानी मॉइस्चर नहीं चाहिए, बल्कि कूल और विंडी एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो इनको चाहिए होता है। ये MCQ में आ सकता है। बाकी इसमें अगर आ जाए ज़्यादा फंजाई के साथ या वो रिजेम्बलेंस कौन शो करता है, तो देखें इसमें ना जो फीडिंग स्टेज आपको नजर आई थी वो क्या थी जी, प्लाज्मोडियम थी। लेकिन यहाँ पे ना हम ये कहते हैं कि दे मेक माइसीलियम, ये क्या बनाएंगे, माइसीलियम। और बेटा जो माइसीलियम होती है ना, हम कहते हैं कि दैट इज़ अ मैस ऑफ हाइफी, कि जो मैस ऑफ हाइफी है, और हाइफी क्या होते हैं बेसिकली, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे हाइफी, और वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ना, उनकी बेस पे हम ये कहते हैं कि ये फंजाई से क्या है, रिजेंबल करते हैं। लेकिन बेटे यहाँ पे ये जो मैंने कह दिया ना, थ्रेड लाइक, जब वो इनमें जो हाइफी होते हैं, हाइफी भी जो ना वो इसमें आपको पहली बात ये कि ब्रांच में मिलेंगे, और ये यहाँ पे ना एक अनसेप्टेट भी लिख सकते हैं, या आप इसको नॉन सेप्टेट का नाम भी दे सकते हैं। और ये जो अनसेप्टेट या नॉन सेप्टेट की जो टर्म यूज़ हो रही है ना, वो बेसिकली किस रीज़न की वजह से है कि जो हाइफा होता है ना, देखें ना इस तरह से अगर आपको एक ये हाइफा नज़र आता है, ये उसमें देखें ये न्यूक्लियाई थे, यानी ये क्या है एक तरह का, उसी तरह से ना सिनोसिटिक हाइफा कह देंगे। जैसे वहाँ पे मैंने टर्म यूज़ की थी ना मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए सिनोसिटिक, ये हाइफी उस तरह से मल्टी न्यूक्लिएटेड नज़र आएंगे। लेकिन बेटा इसमें ये देखें, जैसे मैं ये रेड कलर में यूँ बना रहा हूँ, ये मैं शो कर रहा हूँ, दीज आर द क्रॉस वॉल्स आर सेप्टा,
अगर ये वाली क्रॉस वॉल्स हो ना तो वो पूरा जो थ्रेड होगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू सेल्स। ये देखें ना, अब ये सेल्स के अंदर हमें डिवाइड नज़र आ रहा है। और अगर ये इस तरह का हो कि उसमें ना ये न्यूक्लियाई तो नज़र आ रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड ज़रूर है, लेकिन वो क्रॉस वॉल्स या सेप्टा नहीं है। यानी जो हमने कहा था नॉन सेप्टेड, तो उसमें ये मैं लिख भी देता हूँ कि नो क्रॉस वॉल्स। और ये जो क्रॉस वॉल्स होती है ना, ये एक जो सेप्टम होगा जब वो एक सेल को दूसरे से क्या करेगा, अलग करेगा, यानी ओवरऑल जो पूरा हाइफा होता है उसको सेल्स में डिवाइड कर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये चूँकि अनसेप्टेड है, कोई क्रॉस वॉल्स नहीं है, तो आपको क्या है ये सेल्स में डिवाइडेड नज़र नहीं आएगा। तो एक सिंगल जो थ्रेड होगा ना, जो हाइफा है, उसको आप एक सेल भी कह सकते हैं। बाकी बेटे ये वाले जो ओओमाइकोटा के मेंबर्स हैं, जैसे हम एवोल्यूशन की बात करते हैं ना, जो ख़ास तौर पे प्लांट्स के अंदर आए थे, यानी एल्गी वाले जो थे ना, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में, तो हम ये कहते हैं कि दीज हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम, यानी इनके एवोल्यूशन कहाँ से हुई, ये मैं लिख रहा हूँ, प्लास्टिड बियरिंग। यानी प्लास्टिड जो थे ना, आपने प्लांट्स के केस में पढ़े थे, यानी जिसके क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमो या लिक्विड, ये प्लास्टिड बियरिंग जो एंसेस्टर्स होंगे उनमें क्या होता है, ये प्रोड्यूस होंगे, उनसे इवॉल्व हुए हैं ये। यानी इनका ना, यानी अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इनके कैरेक्टर्स को देखें, इनकी प्रॉपर्टीज़ को, तो इट सीम्स दैट दे हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम प्लास्टिड बियरिंग एंसेस्टर्स। लेकिन एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट, वो ये क्या है जी, बट दीज डू नॉट हैव प्लास्टिड्स। यानी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, वो प्लास्टिड जो बियरिंग थे ना एंसेस्टर, उनसे ज़रूर मिलते हैं, लेकिन इनके अंदर किसी किस्म के जो है वो क्या है, प्लास्टिड्स नहीं हो। भाई अगर प्लास्टिड नहीं है तो सिंपल सी बात है, तो ये भी क्या होंगे, उसी तरह से हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ये क्या होंगे, हेटरोट्रॉफिक है। अब जो सैप्रोफाइट्स हैं वो तो आपको पता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से डायरेक्ट ले लेंगे। हाँ, जो पैरासाइट्स होते हैं ना, तो पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं ना, उनके अंदर क्या है, कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, हॉस्टोरिया का। ये मैं लिख रहा हूँ, हॉस्टोरिया इन पैरासिटिक फॉर्म्स। ठीक है, जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनके अंदर क्या होंगे, ये हॉस्टोरिया होते हैं। और हॉस्टोरिया जो है ना, इनको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये बेसिकली क्या है, इनको हम पैरासिटिक रूट्स भी कह सकते हैं। इनको आप क्या नाम दे सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, पैरासिटिक रूट्स हैं। होते ये छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, लेकिन होस्ट सेल के अंदर ये क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर देंगे। जब होस्ट सेल के अंदर ये पेनिट्रेट कर जाते हैं तो उस पेनिट्रेशन का असल मकसद क्या होता है कि ये सिंपली वहाँ से ना वो फूड वगैरह को एब्जॉर्ब करेंगे। किसको एब्जॉर्ब करते हैं, ये फूड वगैरह को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होगा, ये हाइफी में से हॉस्टोरी बनते हैं। जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ ये वो होस्ट सेल है, ये क्या था, दिस इज़ अ होस्ट सेल। और ये देखें वो फंगस का हाइफा यूं जा रहा है। अब क्या होगा, हाइफा में से ये देखें मैंने ऐसे ना ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यूं बना दी, और ये प्रोजेक्शंस क्या शो कर रही हैं कि दे आर पेनिट्रेटिंग इनटू द होस्ट सेल। तो ये वाले क्या होंगे, हॉस्टोरिया होंगे। तो ये आपने ख़ास तौर पे याद रखना है, हॉस्टोरिया के थ्रू ये क्या करते हैं, अपने लेते हैं। अच्छा बेटे, आपकी बुक में ना एक, चूँकि ये पैरासिटिक फॉर्म का जिक्र हो रहा है, तो मैं एक यहाँ पे नाम लिख भी देता हूँ, फाइटोफथोरा इन्फेस्टन। फाइटोफथोरा इन्फेस्टन,
ये जो ना एक बेसिकली ना वाटर मोल्ड का यानी पैरासिटिक वाटर मोल्ड है ये, यानी बेसिकली ये क्या है, दिस इज़ अ पैरासिटिक वाटर मोल्ड। और इसका जो होस्ट होगा वो क्या है, पोटैटो है, ठीक है, यानी ये पोटैटो के ऊपर ये ग्रो करता है। पोटैटो भी कह सकते हैं या उसको हम आयरिश पोटैटो भी कहते हैं, आयरलैंड की वजह से कि ये आयरलैंड में जो है ना, जैसे हमारे यहाँ पे गंदम जो है हमारा स्टेपल फूड है ना, कि बहुत ज़्यादा हम गंदम यूज़ करते हैं खाने के लिए, तो इसी तरह से आयरलैंड के अंदर क्या था, जो लोग थे उनका जो मेन फूड था वो ये पोटैटो था। तो अब ना ये आयरिश पोटैटोस को कह रहे हैं। फाइटोफथोरा जो था ना इन्फेस्टन, ये बेसिकली 2 ईयर्स हैं, एक इसमें था 1845 में और दूसरा जो था ना इसका यानी आउटब्रेक हुई थी बहुत ज़्यादा ना, ये उस तरह से फैल गया था 1847 में। और तकरीबन जो था ना इसने जो पोटैटो क्रॉप थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और कैसे किया था कि ये फाइटोफथोरा जो है ना एक डिज़ीज़ है वो कॉज करता है, जिसको हम ना लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी कहते हैं। क्या नाम देंगे, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब ये जो लेट ब्लाइट पोटैटो है ना, तो ये इस फाइटोफथोरा की वजह से हो रही है, ये एमसीक्यू आपने याद रखना है। और इस लेट ब्लाइट की वजह से चूँकि वहाँ पे पोटैटो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि उन ईयर्स में ना बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी, और हमने शुरू में कह दिया जो मॉइस्ट और कूल और विंडी सा होता है ना एनवायरनमेंट, वो इसके लिए सूटेबल है। तो बहुत एक्सटेंसिव ग्रोथ की वजह से ये हुआ कि क्रॉप कोलैप्स कर गई, और उसके साथ क्या था, फेमाइन की वजह से तकरीबन 400,000, ये आपके बुक में दिया हुआ है उसमें ना 400,000 जो थी ना डेथ्स हुई थी। कुछ बुक्स में ना 2 से 2.5 मिलियंस भी लिखा हुआ है, लेकिन आपने चूँकि अपने सिलेबस के लिहाज से यहाँ पे ना जो राइटर ने दिया वो 400,000 यानी 4 लाख के करीब क्या थे ये लोग जो थे उनकी डेथ्स हुई थी। बाकी रह गए बेटे ये जो था ना जो आयरिश पीपल थे उनकी एक बहुत बड़ी जो थी ना कह सकते हैं माइग्रेशन भी हुई थी। ज़ाहिर फूड नहीं मिल रहा था तो फिर लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया था, यानी एक मैसिव किस्म की जो थी माइग्रेशन, वो भी इसी के साथ, यानी माजी में ना माइग्रेशन जो थी वो इसी फाइटोफथोरा इन्फेस्टेशन के साथ ही क्या रिलेटेड है। बाकी रह गए बेटे चूँकि हम ना इसकी बात कर रहे हैं ना, इस तरह से ये जो है हाइफी वगैरह होते हैं, तो मिक्सोमाइकोटा के मुकाबले में वो माइकोटा जो है ना वो ज़्यादा क्लोज़ है किसके, फंजाई के। ये क्या होगा, ज़्यादा क्लोज़ होगा किसके, फंजाई के। लेकिन बात वही है, इसमें ना आउटर जो सेल वॉल आपको हाइफी की नज़र आएगी वो सेलुलोज की बनी हुई है। वो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। और दूसरी बात बेटे ये भी याद रखिएगा कि इनमें ना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान 2 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक बेटे मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ओवोगोनियम का, और दूसरा जो है ना इसमें स्ट्रक्चर बनता है एंथ्रीडियम। मैं जैसे यहाँ पे ये साइन ऐसे शो कर देता हूँ, जो ओवोगोनियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और ये साइन मेल का था, यानी एंथ्रीडियम जो होता है ना ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा। और याद रखें ये जो हाइफी हमने लिखे हैं ना, ब्रांच भी होते हैं हैप और सिनोसिटिक हैं बेटे। यहाँ पे मैं साथ एक ये वर्ड लिख भी देता हूँ कि जो हाइफी होते हैं ये क्या है, इस तरह से हैप्लॉइड। ये कौन से हाइफी होंगे, दिस विल बी हैप्लॉइड हाइफी। और बेटे ये जो हैप्लॉइड है ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ओवोगोनियम जो बना या एंथ्रीडियम जो बना है, ये भी इनमें कोई मियोसिस की ज़रूरत नहीं होती। इनमें क्या होगा, किसी किस्म की मियोसिस की ज़रूरत नहीं होगी। आप देखें ना फंजाई भी हैप्लॉइड थे, ये भी क्या है, हैप्लॉइड।
काफ़ी हद तक रिजेम्बलेंस आ गई ना, लेकिन ये अभी वो ट्रू नहीं है। क्यों? कि इनकी सेल वॉल में सेलुलोज था। बाकी रह गए बेटे जो ओगोनियम है ना, ये नॉन मोटाइल होगी। और किस तरह से, ये देखें एक ना यूं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर ना ये इस तरह के ना बहुत सारे यानी फीमेल गैमीट्स या आप इनको ओवा भी कह सकते हैं, ये मौजूद होंगे। और जो एंथ्रीडियम है ना, ये भी एक हाइफा सा, ये देखें ये हाइफा सा यूं आ रहा है और ये मैं इसकी ना यूं ये ग्रोथ से शो कर रहा हूँ। ये क्या है? इसमें एंथ्रीडियम है। अब ना यहाँ पे भी जो एंथ्रीडियम जो होगा ना, वो बेटे फ्लैजिलेटेड नहीं होता, ये याद रखना है। ये क्या होगा? नॉन फ्लैजिलेटेड, इसका क्या होगा? ये नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। और नॉन फ्लैजिलेटेड अगर है ना तो उस तरह से मूव नहीं करता, यानी जैसे ना फ्लैजेला के साथ मूव करते हैं, कोई इसमें सूडोपोडिया भी नहीं होंगे। लेकिन ये क्या करेगा? जो ओगोनियम हमने इस तरह से बनाया ना, उसके गिर्द ये ग्रो करता रहता है। ओगोनियम के गिर्द ये क्या करेगा? ग्रो करता रहेगा। यानी लेकिन जैसे मैंने इस डायग्राम में शो कर दिया, ये ग्रोथ करता है इस तरह से, और इसके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियाई हैं तो जाके वो एग्स या ओवा के साथ मिलके क्या करेगा? ज़ाइगोट बना देगा। यानी जब दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद ये क्या हो जाएगा? इनसे ज़ाइगोट्स बनेंगे। और ज़ाइगोट बेटे जो होता है ना, वो क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। ज़ाइगोट इसमें क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। अब बेटे जो ज़ाइगोट होता है, जब यानी अनफेवरेबल कंडीशन थी थिक वॉल के साथ, उनको ना फेस कर लिया, बाद में क्या होता है? वो ज़ाइगोट जो है वो मियोसिस के थ्रू ये क्या करेगा? इसमें क्या होगी? मियोसिस होगी। और मियोसिस के थ्रू ना ये बाइफ्लैजिलेटेड मैं कह रहा हूँ। बाइफ्लैजिलेटेड का मीनिंग क्या है? जिनमें दो फ्लैजेला होंगे, इक्वल साइज़ के नहीं होते, थोड़े अनइक्वल होते हैं। और बेटे ये जो फ्लैजेला है ना, बाइफ्लैजिलेटेड जो स्पोर्स बनेंगे, उनको हम एक नाम देते हैं, क्या जी? ज़ूओस्पोर्स का। मियोसिस के बाद बने हैं तो वो हैप्लॉइड होंगे और ये फिर क्या करते हैं? ग्रो करते करते क्या है? शाबाश, यानी वो ज़ूओस्पोर्स होंगे, कहीं पे सेटल डाउन होते हैं, अपने फ्लैजेला लूज़ करने के बाद नया जो होता है वो माइसीलियम बनाना शुरू कर देते हैं। बात समझ आ रही? इस तरह से ये क्या है? इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। अब ना इसी तरह से इनमें जो होते हैं ना एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं। अब ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो क्या होंगे? हैं वो भी ज़ूओस्पोर्स, लेकिन उसमें होता ये है कि जो एक वेजिटेटिव हाइफा जिसको आप कहते हैं ना, वेजिटेटिव जो हाइफा होगा उसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम ना एक नाम देते हैं प्राइमरी सिस्ट का। क्या बोलोगे आप उसको? प्राइमरी सिस्ट। वो प्राइमरी सिस्ट जो होता है ना, वो जब जर्मिनेट करता है तो वो बनाता है क्या जी? प्राइमरी ज़ूओस्पोर। क्या बना देगा? प्राइमरी ज़ूओस्पोर। अब ज़ूओस्पोर कहा ना तो बेटे एक याद रखें, वेजिटेटिव हाइफा हैप्लॉइड था, वो प्राइमरी जो सिस्ट और ज़ूओस्पोर बने वो भी हैप्लॉइड हैं, लेकिन उसकी पहचान ये होती है कि जो फ्लैजेला होंगे ना वो उस ज़ूओस्पोर की टिप के ऊपर होते हैं और अनइक्वल हैं, लेकिन उसे वो मूव कर सकता है। लेकिन क्या जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो सिस्ट से जब वो प्राइमरी ज़ूओस्पोर जब वो बाहर आ जाता है, पानी के अंदर स्विम करेगा, फिर बाद में वो क्या करेगा? अपने फ्लैजेला लूज़ करने के बाद वो किस में चेंज हो जाएगा? सेकेंडरी ज़ूओस्पोर, सॉरी सेकेंडरी सिस्ट के अंदर।
फिर सेकेंडरी सिस्ट जो होता है ना वो अगेन जर्मिनेट करेगा और बना देगा क्या, सेकेंडरी ज़ूओस्पोर, वो भी हैप्लॉइड होगा। लेकिन अब प्राइमरी और सेकेंडरी में जो फ़र्क है ना कि देखें, प्राइमरी में हमने क्या शो किया था, 2 फ्लैजेला थे, सेकेंडरी में बेटे 2 ही हैं अनइक्वल में, लेकिन प्राइमरी के टिप के ऊपर फ्लैजेला होते हैं जबकि सेकेंडरी ज़ूओस्पोर के लेटरल साइड पे होंगे। अब देखें ना ये मोटाइल स्पोर्स आ गए, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो फंजाई से है, यानी फंजाई में ऐसे फ्लैजिलेटेड या मोटाइल स्पोर्स नहीं बनते। मेरे ख्याल में ये बातें समझ आ गई होंगी। बाकी रह गया बेटे ये जो सेकेंडरी ज़ूओस्पोर है फिर कहीं पे सेटल डाउन होके एक नई जो है उसी तरह से माइसीलियम बना देगा। तो ये वाले जो मेथड होगा ये क्या है, इसमें एसेक्सुअल मेथड है। ये बातें क्लियर होगी। बाकी बेटे आपके ना बुक के अंदर उसने ना एक वो लास्ट में दिया हुआ भी है जिसमें उसने वो बात की है इसकी, जिसको हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटिस्ट। तो बेटे मैं उसमें ना ये आपको साथ साथ बताता आया हूँ कि जैसे हमने ना एनिमल लाइक प्रोटिस्ट पढ़े थे, उसमें जैसे हमने एंट अमीबा हिस्टोलिटी की बात की अमीबॉइड्स के अंदर, ठीक है, जो नॉन शेल्ड सार्कोडीन्स में आते हैं, सार्कोडीनिया ग्रुप पढ़ा था, तो वो पैरासिटिक है। नॉर्मल जो अमीबा है वो फ्री लिविंग थे। अब एंट अमीबा हिस्टोलिटी का अमीबिक डायसेंट्री कॉज कर रहा है, तो ये उसका क्या हुआ, हाँ जी, एक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस आ गई। इसी तरह ट्राइपेनोसोमा आपने ज़ूओफ्लैजिलेट्स में पढ़ा था, वो जो था बेसिकली क्या कर रहा है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रहा है, तो डिजीज़ के लिहाज से। एपिकॉम्प्लेक्स में प्लाज्मोडियम आपने पढ़ा, अभी फाइटोप्थोरा की हमने बातें की हैं। फिर इसी तरह से ना प्लांटी के अंदर हमने डायटोमिशियस अर्थ की बात की, फोरामिनीफेरा और जो थे ना एक्टिनोपोड्स में वो जो लाइमस्टोन डिपॉजिट्स की हमने बातें की हैं, हमें वो मिलते हैं। फिर मैंने रेड एल्जी के लिहाज से आपको एगर और कैराजिनन की एग्जांपल्स दी थी, वो भी क्या है, शाबाश, बेसिकली इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में आते हैं कि हम वहाँ से गेन कर रहे हैं। बहुत सारे जो होते हैं एंटीबायोटिक या फिर डिफरेंट केमिकल्स जो रिसर्च में भी, मेडिसिन के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं। इवन के केल्प्स की हमने बातें की थी, याद है, ब्राउन एल्जी या लेमिनेरिया वगैरह पड़ा था, वो हम एज अ फूड या सैलेड भी यूज़ करते हैं। वो बर्ड, वो जो फ़िश वगैरह उसके फूड के तौर पे भी हैं। तो मीनिंग ये है कि ये उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। फिर इसी तरह से बेटे हमने ना ख़ास तौर पे वो जो डायनोफ्लैजिलेट्स में वो एक पढ़ा था ना, रेड टाइड है, वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे क्या है फ़िश की डेथ भी हो सकती है, तो वो भी इसी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि उसमें से गो थ्रू भी हो जाए जो एंड के ऊपर है। तकरीबन यही बातें उसमें क्या है रिपीट की गई हैं। होपफुली ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी और इसी के साथ हमारा आज जो प्रोटिस्टा है वो भी क्या है कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम से जब वो फंजाई स्टार्ट करेंगे उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक्स वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।